नमो नमः। स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। मेरा नाम है ममता ठाकुर और आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 1 का पाठ 18 मम परिवारः, इस पाठ की हिंदी व्याख्या करेंगे और इसका प्रश्न अभ्यास भी हम लोग आज इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों का ज्ञान आपको इसी चैनल के अंतर्गत मिलेगा। मतलब कि हिंदी और संस्कृत से संबंधित जो भी आपके सवाल हो उनका जवाब भी आपको दिया जाएगा और जो भी आपको कुछ समझना हो वो भी आपको अवश्य समझाया जाएगा हिंदी और संस्कृत में। तो आज हम करेंगे पाठ 18 मम परिवारः, मेरा परिवार। अहम सुदेशः अस्मि, मैं सुदेश हूँ। इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। गृहम परितः उद्यानम अस्ति, घर के चारों ओर। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। उद्यान कहते हैं बागीचे को, घर के चारों ओर बागीचा है। गृहे चत्वारः कक्षाः सन्ति, घर में 4 कक्ष हैं। कक्ष कहा जाता है कमरों को, घर में 4 कमरे हैं। एषः पितामहः अस्ति, यह दादाजी है। एषा पितामही अस्ति, यह दादी जी हैं। पितामही प्रातः देवालये गच्छति, पितामही मतलब दादी जी सुबह मंदिर जाती है। प्रसादम च आनति, और प्रसाद लाती हैं। तयोः मम उपरि स्नेह अस्ति, वे दोनों मुझे बहुत स्नेह करते हैं। एषः मम पिता, यह मेरे पिता हैं। एषा मम माता, यह मेरी माता है। तौ चिकित्सकौ स्तः, वे दोनों चिकित्सक हैं। चिकित्सक कहा जाता है डॉक्टर को, कि वो दोनों डॉक्टर हैं। माता गृह कार्येषु निपुणः अस्ति, माता घर के कार्य में भी निपुण है। मतलब कि घर के कार्य को भी वो भली भांति करती हैं। पिता आपणात वस्तूनि आनयति, आपणात कहा जाता है दुकान को, कि पिता दुकान से वस्तुएं आनयति मतलब लाते हैं। एषा मम भगिनी अस्ति, यह मेरी बहन है। सा विद्यालये पठति, वह विद्यालय में पठति मतलब पढ़ती है। सा मया सह विद्यालयम गच्छति, वह मेरे साथ विद्यालय जाती है। एषः मम पितृव्यः, यह मेरे पितृव्यः कहा जाता है चाचा जी को, तो यह मेरे चाचा हैं। स कार्यालये निरीक्षकः अस्ति, वह कार्यालय कहते हैं दफ्तर को, दफ्तर में निरीक्षक हैं। स मया सह खेलति, वह मेरे साथ खेलते हैं। माम च पाठयति, और मुझे पढ़ाते हैं। अद्य मम जन्म दिवसः अस्ति, आज मेरा जन्मदिन है। मम जनकः मह्यम उपहारम यच्छति, मेरे पिताजी मुझे उपहार देते हैं, या मेरे पिताजी ने मुझे उपहार दिया है। अधुना वयम भ्रमणाय गमिष्यामः, अब हम सब घूमने के लिए जाएंगे। चलचित्रम च द्रक्ष्यामः, और एक फिल्म देखेंगे। वयम भोजनालये भोजनम करिष्यामः, पश्चात गृहम आगमिष्यामः, हम सब भोजनालय में भोजन करेंगे। भोजनालय कहा जाता है भोजन का आलय, जहां पर भोजन किया जाता है। इसको आधुनिक भाषा में आप रेस्तरां कह सकते हैं, कि रेस्तरां में भोजन करिष्यामः मतलब करेंगे, और उसके पश्चात यानी कि बाद में गृहम आगमिष्यामः घर आ जाएंगे। और अब इसका अभ्यास, प्रश्न अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। ये कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। उसके बाद अभ्यास में प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है, इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न बनाना है। तो तौ चिकित्सकौ स्तः, यहाँ पर हो जाएगा कौ चिकित्सकौ स्तः। इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, कौ चिकित्सकौ स्तः, और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखने हैं सभी। तस्याहा रुचि क्रीडने अस्ति, तस्याहा की जगह हो जाएगा कस्याहा, बाकी पूरा प्रश्न ऐसे ही लिखेंगे। कस्याहा रुचि क्रीडने अस्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। ग पितृव्यः कार्यालये निरीक्षकः अस्ति, पितृव्यः मतलब चाचा जी दफ्तर में निरीक्षक हैं। कह, यहाँ पर आएगा कह कार्यालये निरीक्षकः अस्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह। वयम चलचित्रम पश्यामः किम, तो वयम किम पश्यामः क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अद्य मम जन्मदिवसः अस्ति, अद्य कस्य जन्मदिवसः अस्ति क्वेश्चन मार्क। मेलनम कुरुत, मिलान कीजिए। पितामही क
देवालयं गच्छति। पितृव्यः ख कार्यालये निरीक्षकः अस्ति। भोजनालये भोजनं करिष्यामः। पिता चिकित्सकः अस्ति। भगिनी भगिनी अर्थात बहन विद्यालयं गच्छति। रिक्त स्थानानि पूरयत खाली स्थानों को भरिए। मम पितामही देवालयं गच्छति। मेरी दादी देवालय गच्छति मतलब जाती हैं। भगिनी विद्यालयं गच्छति। बहन विद्यालय जाती है। तस्याः रुचि क्रीडने अस्ति। उसकी रुचि खेलने में है। पितृव्यः कार्यालये निरीक्षकः अस्ति। चाचा जी दफ्तर में निरीक्षक हैं। वयं चलचित्रं द्रक्ष्यामः। हम चलचित्र देखेंगे यानी कि फिल्म देखेंगे। पितामह उद्याने भ्रमणाय गच्छति। दादाजी बाग में घूमने के लिए जाते हैं। गृहं परितः उद्यानम् अस्ति। घर के चारों ओर बागीचा है। गृहे चत्वारः कक्षाः सन्ति। घर में 4 कमरे हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।